हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। इससे पहली वाली अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि टाइप 1 और टाइप 2 से रिलेटेड है, यानी कि लेटर कोडिंग और डायरेक्ट लेटर कोडिंग के। इस वीडियो में हम टाइप 3 यानी कि नंबर और सिंबल कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विद्या महासागर। और प्रीवियस वीडियोज़ जो कि रीजनिंग की, मैथ्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर देखना। करंट अफेयर्स और जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स में बनते ही बनते हैं, तो उनकी वीडियोस को भी ज़रूर देखना। तो हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ मशीन इज़ कोडेड एज 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11, हाउ विल यू कोड डेंजर। तो आप जैसे क्वेश्चन में देख रहे होंगे, मशीन का हमें एक कोड दे दिया गया है और हमें डेंजर का कोड फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जो कि गिवन ऑप्शंस में हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया पैटर्न लगेगा, नया तरीका लगेगा, जो कि आप नया सीखेंगे और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मशीन का जो कोड दिया हुआ है वो नंबर्स में दिया हुआ है, जैसे कि 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11। अब इसमें कैसा पैटर्न लगेगा, इसमें जो हमारे लेटर्स हैं यानी कि MACHINE, इसमें जो इनका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नंबर होता है, यानी कि जैसे अगर हम ए का देखें तो ए जो होता है नंबर 1 पे आता है। तो इसमें +6 करें तो ये 7, यानी कि ए के लिए 7 हो गया। वैसे ही अगर हम सी का देखें तो सी जो है वो 3rd नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में, इसमें भी 6 प्लस कर दें तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही एम के लिए भी, एम के लिए कितना है, एम का नंबर क्या होता है, एम का नंबर होता है 13th प्लेस पे होता है एम, इसमें 6 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 19, और ये 19 है इसकी प्लेस। यानी कि जो भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो इनके नंबर होंगे अल्फ़ाबेट्स पे, वही नंबरों के आगे 6 प्लस करके जाना है और हमारा जो कोड है वो बन जाएगा। यानी कि डेंजर में भी ऐसे ही करना होगा। डेंजर के लिए डी जो हमारे कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पे, यानी कि 4 + 6 कितना हो जाएगा, नहीं ABCD, हाँ 4 + 6 10, यानी कि यहाँ पर 10 होगा। अब हम देख सकते हैं, अगर हम सीधे ऑप्शन में देखें तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर 10 सबसे नंबर पहले में दिया हुआ है, जैसे डी का जो है 10 है, और बाकी सब में 11, 13 और 13 दिए हुए हैं, जो कि नहीं हो सकते हैं। तो डायरेक्ट भी हम आंसर निकाल सकते हैं, पर अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हमारा पूरा आंसर सही है नहीं, हम पूरा निकालेंगे। ए का नंबर 1 है +6 यानी कि 7। उसके बाद एन का कितना नंबर है, एन का होता है 14th +6 यानी कि 20। जी का कितना नंबर होता है, जी का होता है 7, यानी कि 7 + 6 13। और ई का कितना होता है 5 11। और आर का कितना होता है 18 + 6 यानी कि 24। तो जो हमारा डेंजर का कोड होगा वो होगा 10, 7, 20, 13, 11 एंड 24। ये हमारा किसका होगा, डेंजर का कोड, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो था ये टाइप 3 है, जिसे हम क्या कहते हैं, नंबर और सिंबल कोडिंग, जहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो नंबर के टर्म्स में दिए होंगे या फिर किसी सिंबल के टर्म्स में दिए होंगे उनके कोड्स, और हमें फाइंड आउट करना होगा उसके पैटर्न देके। इसमें जो था हमारा ये पैटर्न यूज़ हो रहा था कि जो भी अल्फ़ाबेट्स के नंबर होंगे, अल्फ़ाबेट्स में जो नंबर आ रहे होंगे, यानी कि जो ए का है वो 1 नंबर पे होता है, उसमें हम 6 ऐड कर रहे थे, जो कि उसका कोड बन रहा था। तो इसमें वाला पैटर्न लग रहा था, जो कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ RED यानी कि रेड इज़ कोडेड एज 6720, देन हाउ वुड ग्रीन बी कोडेड। सिंपल है ये भी, इसमें भी वैसा ही कुछ पैटर्न लग रहा है। तो इसमें RED यानी कि रेड का कोड दिया हुआ है और ग्रीन का कोड हमें फाइंड आउट करना है गिवन ऑप्शंस में से। तो हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि रेड का कोड हमें क्या दिया हुआ है 6720। अगर हम देखें तो इसमें 672 और 0, तो रेड में क्या, इसमें क्या हो रखा है कि जो रेड है उसका कोड तो उसका अल्फ़ाबेटिक नंबर ही है, लेकिन उसमें क्या है +2 है। जैसे अगर हम आर देखें, आर का नंबर कितना होता है 18 सॉरी, तो उसमें 2 प्लस कर रखा है 20। ई का कितना होता है, ई का होता है ABCDE यानी कि 5 + 2 7, और डी का कितना होता है 4 + 2 6। ये नंबर सारे एक जैसे ही हैं 6720, लेकिन रेड RED है और इन्होंने कोडिंग कैसे में रिवर्स करके बना रखी है DER, जो DER को लेके करेंगे तो 6720 ऐसा बनेगा। वैसे ही इनको सेम इन्होंने रेड का जैसे पैटर्न बनाया है, हम किसका बनाना है ग्रीन का। ठीक है, ग्रीन का देखें तो अगर हमें ग्रीन की कोडिंग करनी है तो हमें NEERG ऐसे पैटर्न में इनकी कोडिंग लिखनी होगी और +2 लगाना होगा हर अल्फ़ाबेट्स में जो नंबर में आ रहा होगा उसके प्लस में 2, यानी कि N जो है वो कौन से नंबर पे आता है, N आता है हमारा 14th नंबर पे। अगर हम इनका अल्फ़ाबेटिक नंबर लिखें तो 14, E का 5, R का 18, G का 7। तो इसमें हमें क्या करना है +2 करना है, यानी कि N के लिए कितना हो जाएगा 14 × 16, E के लिए 5 + 2 7 2 बार आएगा, और R का 18 + 2 20, और G के लिए 7 + 2 9। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 16 7 7 2 0 9, यानी कि ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये अलग पैटर्न था पिछले वाले से, इसमें क्या था वही था जैसे पहले किया था, बस इसमें जो ऑर्डर्स थे वो उल्टे कर दिए। RED की जगह DER में नंबरिंग लिखी हुई थी, बाकी सब कुछ वैसा ही था। और वहाँ पे 6 ऐड हो रहा था और यहाँ पे क्या करा हमने 2 ऐड करा हुआ है सब में, तो वही कोडिंग बन रही थी। तो हमने इसका आंसर इस तरीके से निकाला। ये अलग टाइप का पैटर्न था थोड़ा, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ईजी है, बस दिमाग में रखना है कि हाँ इसमें वैल्यूज़, क्योंकि अगर हम ई की देखें, डी की देखें और आर की देखें और उनके अकॉर्डिंग हम प्लस करें नंबर, तो हमारा कोड वही बन रहा है। तो ऐसे ही हम अपने आगे फर्दर जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं उनमें क्या पैटर्न्स लगते हैं और क्या नया सीखने को मिलता है। क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड RAIN is written as $8%6 and MORE is written as 7#8 how is remain written in that code। हमें सब कुछ दिया हुआ है, रेन का कोड, मोर का कोड और रिमेन का कोड फाइंड आउट करना है, जो कि हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उनके पैटर्न देखकर। तो हम इसके सॉल्यूशन के थ्रू देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेन का कोड है $8%6, मोर का है 7#8 और रिमेन का हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम रेन और मोर में कोड, इनके जो कोड दिए हुए हैं वो देखें तो आर के लिए 8 है और यहाँ पे आर भी है मोर में भी, और यहाँ पे आर के लिए सेम 8 है। यानी कि अगर हम इसका पूरा एक पैटर्न बनाएं, यानी कि आर रिपीटेड वर्ड्स को नहीं लिखेंगे, बस RANMO जो कि आर रिपीट हो रहा है तो नहीं लिखेंगे ई। आर के लिए 8 है, ए के लिए डॉलर है, आई के लिए % है, एन के लिए 6, एम के लिए 7 है, ओ के लिए हैशटैग है और ई के लिए @ है। तो इन्हीं पैटर्न्स को देख के हम क्या करेंगे, रिमेन के लिए भी पैटर्न निकालेंगे। तो आर के लिए 8 है, हमने देखा। ई के लिए कितना है @ है, एम के लिए कितना है 7 है, ए के लिए डॉलर, आई के लिए % और एन के लिए 6, यानी कि 8 @ $7 %6 इज़ दी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इजी था, डायरेक्ट लग रहा था। इसमें रेन और मोर में जो कॉमन था हमने उसको हटा दिया, बाकी जो कोडिंग्स थे वो डायरेक्ट लिखे हुए थे जो कि सिंबल के फॉर्म में थे और नंबर के फॉर्म में थे। ठीक है, ये बहुत इजी था, आसानी से हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग लेटर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स codes followed by the certain condition of coding and answer the questions given below them by finding out which of the digit combinations given in A, B, C and D is the coded
फॉर्म ऑफ द लेटर ग्रुप्स गिवन इन ईच क्वेश्चन एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, हमें एक पैटर्न दे रखा है जहाँ पे हमें लेटर और उसके डिजिट कोड्स दे रखे हैं, और पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, दो कंडीशंस दी हुई हैं, जो कि कंडीशंस हैं पहली कि अगर हमारे गिवन वर्डिंग्स में पहला और आखिरी लेटर वॉवल होगा तो उसकी जगह पे हम कोडेड के फॉर्म में डॉलर लिखेंगे, और सेकंड है कि अगर वो दोनों कॉन्सोनेंट होंगे यानी कि पहला और आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट होंगे तो उसकी जगह पे हम हैशटैग यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें अगर हमारा लेटर में फर्स्ट में और सेकंड मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर जो होगा अगर वॉवल होगा तो उसकी जगह पर हम डॉलर यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ जो हमें लेटर और उसके कोड्स दिए हुए हैं वही फॉर्म वही हमें पैटर्न फॉलो करना है, लेकिन इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जो कि 2 हमें दी गई हैं। तो हम सॉल्यूशन को थ्रू देखते हैं कि इनके आंसर्स कैसे निकलते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा लेटर और उनके कोड हमें गिवन है और 2 कंडीशंस दे रखी हैं हमें। इसने क्या क्या दी थी, एक तो पहला कि अगर इसने हमें कोड फाइंड आउट करने के लिए बोला है किसी ऐसे लेटर का जिसमें पहला और आखिरी जो है दोनों वॉवल हैं, दोनों वॉवल आते हैं, यानी कि अगर कोई ऐसा लेटर जिसमें लास्ट में ए प्लस लास्ट में भी वॉवल आ रहा है और स्टार्टिंग में भी वॉवल आ रहा है तो उनके कोड में हम डॉलर यूज़ करेंगे। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर दोनों में कॉन्सोनेंट होगा यानी कि अदर देन वॉवल्स जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, तो वहाँ पर हम हैशटैग का यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में हमें किसका कोड फाइंड आउट करना है। सबसे पहला है RBUKAE। अगर हम इसका पहला और आखिरी वर्ड देखेंगे, आगे पीछे ना दोनों वॉवल है ना दोनों कॉन्सोनेंट है, तो यानी कि हम इसमें डायरेक्ट कोई भी मतलब जो गिवन यहाँ पर दिए हुए हैं वो लिखेंगे। तो R के लिए क्या है 6, और B के लिए क्या है 7, U के लिए 0, और K के लिए 8, A के लिए 9 और E के लिए 2। यानी कि इसका सिंपल सा आंसर आ गया 670892 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड वाला क्या है KUNAGB। अब इसमें देखेंगे पहला और आखिरी लेटर, इसमें दोनों क्या लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट है, यानी कि हम इन दोनों की जगह पे क्या यूज़ करेंगे हैशटैग का यूज़ करेंगे, यानी कि K की जगह भी हैशटैग आएगा और B की जगह पे भी हैशटैग, और बाकी वैसे ही रहेंगे। U के लिए कितना है, U के लिए है 0, N के लिए कितना है 3, A के लिए कितना है 9 और J के लिए कितना है 1, यानी कि हैशटैग 0391 हैशटैग इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब जो लास्ट वाला है EBNAPI, ये वाला क्वेश्चन में आप देखें इन दोनों में क्या लग रहा है वॉवल है, यानी कि E और I दोनों वॉवल होते हैं। तो इसका आंसर आप बताना, जैसे मैंने एक कॉन्सोनेंट वाले का बता दिया, एक वॉवल वाले का आप आंसर निकालना, जो कि बहुत इजी है, आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए ये क्वेश्चंस थे कौन से पैटर्न के, यानी कि टाइप 3 नंबर और सिंबल कोडिंग के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विद्या महासागर, और प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, और जो आपको क्वेश्चन मैंने एक छोटा सा दे रखा है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।